आज मैं एक ऐसे नौजवान से रूबरू हूँ जिन्होंने मेहनत मशक्क़त करके आज अपने समाज में ये विशेष मकाम हासिल किए हैं। और ख़ास करके जो मेरा इंटरव्यू लेने का जो मकसद है, इनसे जो बातचीत करने का मकसद है, मैं उन बच्चों को चाहता हूँ जो इनसे बच्चे प्रेरणा लें। और कैसे, चूँकि ये मैथमेटिक्स के अच्छे बहुत जानकार माने जाते हैं, तो इस वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि जो आने वाला जनरेशन है या जो अभी वर्तमान स्टूडेंट है, इनसे ये जो मशवरा देंगे, इनके मशवरा पर चलेंगे, तो मैं समझता हूँ निश्चित ही उनका जीवन लाइफ जो है बहुत अच्छा होगा, सक्सेसफुल होगा। ज़रा आप अपने बारे में कुछ परिचय दें। अपने बारे में परिचय देने से पहले मैं सब भाई बहन को आदाब, सलाम और प्रणाम करता हूँ। मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरा नाम मोहम्मद मुवैस है। मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद कुरैश है। घर प्लस पोस्ट मोहम्मदीपुर है, थाना मोहिउद्दीन नगर है, ज़िला समस्तीपुर है। और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। आप अपने जो अभी तक जो आपने शिक्षा हासिल किया, प्रारंभ से लेके अभी तक, ज़रा शिक्षा के बारे में आप कुछ बताएं। शिक्षा के बारे में बताने से पहले हम एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि हम लोग सुने हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। आपका जैसे लोगों के साथ संगत होगा, आप में निखार उसी तरह से आएगा। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शिक्षा में हमारे घर परिवार के लोग उतने निपुण नहीं थे, उतना वाकिफ़ नहीं थे शिक्षा से, लेकिन हमको ऐसा संगत मिला, वैसी उनका संगत करने से बहुत कुछ हम सीखे और जीवन में बहुत आगे बढ़े, शिक्षा से जुड़े और शिक्षा को हासिल किए। और आज भी शिक्षा हासिल भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान ने दो आँखें सबको दी है, लेकिन इल्म जिसको शिक्षा कहते हैं वह तीसरी आँख है। शिक्षा इंसान को दूरअंदेशी बनाता है, अग्र सोची का सोच उसमें आता है, और अग्र सोची सदा सुखी का उसका भाव जागृत होता है। शिक्षा हम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि जो अशिक्षित लोग हैं वो पशु के समान है। वो अशिक्षित लोग वो अपना जीवन यापन सही से करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए शिक्षा हासिल करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा इंसान का तीसरी आँख है। अब अपने प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से शिक्षा हासिल किया, कैसे हुआ, अभी तक आपने हायर क्वालिफिकेशन, आप अपने बारे में आपका क्या है, ज़रा बताएं। मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ और मैं किसान परिवार का लड़का हूँ। मैं अपनी शिक्षा गांव से ही शुरू की। शुरू में तो शिक्षा के महत्व को मैं नहीं समझ पाया, लेकिन जब वैसे लोगों की हमारी संगत हुई तो शिक्षा से मेरी रुचि बढ़ती गई। और मैं 2001 में मैट्रिक काफ़ी मेहनत व मुशक्क़त से अच्छे अंक से पास किया। और उसके बाद शिक्षा में हमारी और लगन जगी और कुछ करने की तमन्ना मन में हुआ कि हम कुछ अच्छा करेंगे। तो मैं मैट्रिक के बाद इंटर में दाखिला लिया। RVS कॉलेज इंदौर से मैंने इंटर किया। और इंटर करने के बाद हमारा शिक्षा में और ज़्यादा रुचि हुआ। आर्थिक स्थिति तो उतनी मजबूत नहीं थी। मैं स्टूडेंट लाइफ से ही बच्चों को काफ़ी कम फीस में ट्यूशन पढ़ाए और उसी से बहुत आगे बढ़े। और इसके बाद इंटर करने के बाद हम हाजीपुर शहर से आर्यन कॉलेज हाजीपुर से हम ग्रेजुएशन किए। यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर कहलाता है। और उसके बाद और ज़्यादा हमारा शिक्षा में रुचि हुआ। उसके दरमियान बहुत सारे कंपटीशन दिए और आगे मैं पटना यूनिवर्सिटी में MSc मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, पटना साइंस कॉलेज से MSc किया। उसके बाद ऐसे लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से हमारे संगत बढ़ते गए। उन लोगों ने मुझे सलाह दिया कि आपको शिक्षा में ज़्यादा रुचि है, आप B.Ed कर लेते तो आगे आप एक शिक्षक के रूप में अपना कैरियर चुन सकते थे। तो मैंने उनकी बात को माना और मैं 11-12 सत्र में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसका एक ब्रांच मानू दरभंगा में है, वहाँ से मैंने B.Ed की। और इन सबों उपलब्धि के बाद मैं आज एक शिक्षक के रूप में अपना कैरियर बनाया हूँ और मैं शिक्षक हूँ। तो मैं जो आपसे एक जो अहम सवाल करना चाहता हूँ, वो सवाल ये है, चूँकि आप अभी बोले जो मैंने मैथ से ऑनर्स किया है,
तो जो विद्यार्थी जो होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो मेरा ऐसा अनुभव है कि वो खास करके मैथ में पिछड़ जाते हैं। तो मैथ स्टूडेंट कैसे पढ़ें और कितना घंटा पढ़ें, जरा उस पर अपनी बात रखें। देखिए, मैथमेटिक्स कहा जाता है कि सभी साइंस का माँ है। मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। शुरुआती दौर में बच्चों को मैथमेटिक्स सीखना थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल लगता है, उनको रटने वाला विषय काफ़ी आसान लगता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मैथमेटिक्स समझ में आने लगे, बच्चों का बेसिक चीज़ वो जान जाए और वो मैथ्स में जब उसकी रुचि हो जाए, तो फिर मैथ से इंटरेस्टेड और उसको कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों के दिमाग को शार्प बनाता है, उसके सोचने की शक्ति को बढ़ाता है, डिसीजन मेकिंग पावर उसका बढ़ता है। और मैथमेटिक्स जिस स्टूडेंट का अच्छा हो जाएगा, उसका लगभग सभी विषय में उसका विशेष रुचि होगा। जैसे साइंस के सभी विषय उनके अच्छे हो जाएंगे। मैथमेटिक्स का ज्ञान हासिल करना, मैथमेटिक्स में रुचि पैदा करना बहुत ज़रूरी है। इसके बेसिक चीज़ों को हम लोग सीखें, और बेसिक चीज़ जब सीख जाएंगे तो मैथमेटिक्स हमको खूब समझ में आएगा, उसमें अपना अच्छा कैरियर चुन सकते हैं, सभी सब्जेक्ट आसान लगेंगे। इसलिए मैथमेटिक्स का शिक्षा बहुत ज़रूरी है। चूँकि अभी आप सरकारी उसको अभी आप गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट के टीचर हैं, यानी सरकारी टीचर हैं, तो आप जो सरकारी टीचर बने, इसमें मैथमेटिक्स का कितना योगदान है, जरा उस पर प्रकाश डालें। देखिए, कहा जाता है सहतरो ठोकर खाकर चरित्र का गठन होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। विषय मैथमेटिक्स काफ़ी लेट से हमको समझ में आया, लेकिन जब लेट से समझ में आया तो हमको सबसे ज़्यादा रुचि उसी विषय में हो गया। मैंने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से ही किया, एमएससी मैथमेटिक्स से ही किया, और एक मेथड पेपर जो बीएड में होता है, हमने मैथमेटिक्स ही रखा। और इसी के बुनियाद पर हमको सभी विषय में अच्छी पकड़ हुई और मैं कंपटीशन को क्वालिफाई किया। टीईटी क्वालिफाई करने के बाद हमारा चयन बिहार गवर्नमेंट में एज शिक्षक के रूप में हो गया। तो आपसे जो एक अहम और सवाल मेरा है, जो बच्चे जो हैं, तो अगर जो छोटे बच्चे हैं जो वीडियो देखेंगे, उनके घर में बच्चे हैं या जो स्टूडेंट हैं, तो वो अब यानी कि आप उनको एक ऐसा एक शेड्यूल बताइए जो प्रत्येक दिन यानी कितना वो मेहनत करें ताकि वो एक अच्छा कंपटीशन निकाल सकते हैं। बहुत आपका सवाल बेहतर है। बच्चों को प्रेरणा देने वाली बात सबसे पहले यह है कि मैथमेटिक्स बेसिक से सीखना शुरू करें। अगर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 9th क्लास में पहुंच गए हैं या 10th में पहुंच गए हैं, तो उससे मतलब नहीं है। अगर आप बेसिक क्लास 4 से 3 से ही आप मैथ में जो भी आपके सिलेबस में किताब है 3, 4, 5, 6, 7 आप सिस्टमेटिक तरीक़ा से पढ़िए और आपका पकड़ मजबूत हो जाएगा जब आप बेसिक से पढ़ेंगे। चूँकि कहा जाता है कि बड़ा से बड़ा मकान बनाने के लिए छोटी छोटी ईंट की भी ज़रूरत पड़ती है। वो छोटी छोटी ईंट आपके जूनियर क्लास से हासिल होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अनुशासन ज़रूरी है। कोई भी विषय में तभी आपकी पकड़ होगी जब आप अनुशासित होंगे, उसमें रुचि लाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि छोटे बच्चे को सबसे पहले डिजिट का ज्ञान हो, उसका पहाड़ा ठीक हो। उसका पहाड़ा ठीक होने के बाद वो छोटे छोटे सवाल को बनाएं और उसके बेसिक कंसेप्ट को समझें और वो शुरू से उसको सीखें। क्लास 4 से 5 से सीखना शुरू करें, बशर्ते कि उनका उम्र बड़ा हो गया, उनका क्लास बड़ा हो गया, उससे मतलब नहीं है। जब जागा तभी सवेरा। और कितना घंटा की बात जहाँ तक है तो हम घंटा तो डिफाइन नहीं करेंगे, इसलिए चूँकि ये रुचि की बात है। अगर आपकी रुचि उस विषय में हो गई, आपको पढ़ाई में रुचि हो गई, तो फिर आप घंटा को स्वयं काउंट नहीं कर पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा घंटा उसमें लगा पाएंगे अगर आपकी रुचि होगी। सबसे पहले रुचि को पैदा करना ज़रूरी है। क्योंकि अभी आप सरकारी टीचर हैं और इस सवाल जो मेरा आपसे ये है कि आपने जो संघर्ष किया और इस मकाम तक पहुँचे, जरा अपने उस संघर्ष के दिनों को याद करके जरा उस पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, जहाँ तक बात है संघर्ष की बात करते हैं तो काफ़ी लगता है कि आँख से आंसू आ जाएगा। हम लोग उतने हाई प्रोफाइल, हम बड़े फैमिली से नहीं थे, उतने शिक्षित परिवार से नहीं थे।
और इसमें हम मानेंगे कि मोहम्मद मिराजुद्दीन साहब जो अभी अब पेशे से एडवोकेट हैं, आपका इसमें विशेष रोल रहा। जिस समय मैं क्लास 7 में पढ़ता था, उस समय तक हमको वो शिक्षा उतना मतलब समझ में नहीं आया। क्लास बढ़ते गए, पास करते गए, जो उतना बेहतरीन तो नहीं हो पाया, लेकिन आप जैसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई और आपने हमको शिक्षा की तरफ खींचा और आप हमको बोले कि जीवन में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो हम जो कहेंगे, जो रास्ता दिखलाएंगे, उस रास्ता पर चलना आपका काम है, रास्ता दिखलाना मेरा काम है। हम इनकी बातों को मान लिए कि ठीक है, आप मेरा मार्गदर्शन दीजिए और उस मकाम पर हम ज़रूर चलने का प्रयास करेंगे। ये सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि आगे मुझे राजकीय कृत उच्च विद्यालय मौजूदी नगर में 9th क्लास में आपने दाखिला करवाया मेरा, और वहाँ दाखिला कराने के बाद आप एक सुशील सर जो मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे जानकार थे, जो मौजूदी नगर में वो अक्सर ट्यूशन पढ़ाया करते थे, आपने वहाँ मेरा ट्यूशन पकड़वा दिया और उसी ट्यूशन में हमारे अच्छे अच्छे दोस्तों मित्रों से संगत हुआ और उसी संगति का नतीजा हुआ कि मैं आज उतना आगे बढ़ पाया। और ये संगत का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव रहा। आर्थिक स्थिति तो उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा महंगी किताब खरीद सकता था, अच्छे संस्थान में पढ़ सकता था, लेकिन संगत का बहुत प्रभाव पड़ा और मैंने साथियों से सीखा कि लोग कितना संघर्ष करके वो लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए मोहम्मद मिराजुद्दीन साहब एज ए एडवोकेट अभी आप हैं, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे मेरा कैरियर आपने जीरो से शुरू करने का राह दिखलाए और मैं आपके बताए मार्ग पर चला और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि मैंने जो आपको बहुत ऐसा कहा जाए कि आपको बड़ी नज़दीक से मैंने देखा है, समझा है। पहले आप हाजीपुर में आप तैयारी किया करते थे, तो मैं अक्सर कभी कभी कुछ काम से चला जाया करता था, तो मैंने आपको देखा कि आप जब मैं रात में सोने जाता था तो देखता था आप पढ़ रहे हैं, फिर मॉर्निंग में जब मैं जागता था तो देखता था आप भी पढ़ रहे हैं। तो आप उन दिनों जब आप संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो आप हर घंटा कितना मेहनत कर रहे थे, कितना पढ़ रहे थे, जरा उस पर प्रकाश डालें। उस पर प्रकाश डालने से पहले देखिए, एक लगन होता है। जिस समय अगर आपको कुछ करने का लगन हो गया तो फिर आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। जब आप अपने टारगेट को, गोल को फिक्स कर लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको गोल ही नज़र आता है, क्या शाम, क्या सुबह, क्या रात, फिर आप उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे भी मन में कुछ ऐसा था कि हमको अभी कुछ मौका मिला है पढ़ने का, अच्छे गुरुजी का निर्देश हमको मिल रहा है, तो क्यों ना हम इस मौका का फ़ायदा उठा लें। और हमको कुछ बेहतर करने का शौक़, जुनून पैदा हो गया और यही जुनून का नतीजा था कि आप अक्सर कभी कभार मिला करते थे। कभी जब उस रूट में आप पटना रूट जाते थे तो आप हाजीपुर ज़रूर आते थे और आपसे मुलाकात होती थी। और मुलाकात होने के बाद उस समय भी आप प्रेरणा देने का और ज़्यादा कोशिश करते थे कि नहीं, तुम लोग अच्छा कर सकते हो, है ना, हिम्मत मत हारो, मुसाफिर ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। यह हमको बहुत अच्छा लगता था और एक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस तरह का करते थे कि आप इस चीज़ को जज कर पाए कि जिस समय मैं सो जाया करता था तो मैं पढ़ते हुए रहता था, और जब जिस समय आप जागते थे भोर में तो फिर हमको आप पढ़ते हुए पाते थे। हम भी आराम करते थे, ऐसा नहीं था कि मैं शाम से सुबह तक पढ़ता ही रहता था, लेकिन है क्या कि ज़्यादा देर पढ़ता था, सुबह में सवेरे जगता था और फिर पढ़ाई में लग जाता था। जो टास्क मिलता था टीचर का बनाने के लिए, मैं कोशिश करता था कि मैं बना करके ले जाऊं और सभी विद्यार्थी में मेरा एक अलग पहचान बने। और किसी भी गुरुजी की नज़र में कोई भी विद्यार्थी पहचाना तभी जाता है जब वह अनुशासित होता है और गुरुजी के आदेश निर्देश का वह पालन करता है, तभी जाकर के गुरु के नज़रों में वो बना रहता है। गुरु की आशीर्वाद कृपा, है ना, बनी रहती है और गुरुजी भी दिल से आशीर्वाद देते हैं कि चलो यह विद्यार्थी मेहनती है और इस पर
राह दिखलाने का और बेहतरीन तरीक़ा से इसको राह दिखलाया जाए। चूँकि अगर आपके लाइफ को अगर कई हिस्सों में बांटा जाए तो देखा जाए, चूँकि आप का एक बचपन एक अलग तरह से बीता, फिर आपने स्ट्रगल करके पटना यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, फिर अभी आप टीचर हैं, तो आप अपने लाइफ को अगर जीरो, अगर जहाँ से आप शुरुआत किए थे वहाँ से अब में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? अंतर महसूस ये कर रहे हैं कि जिस समय हम यहाँ से निकले थे उतना संसाधन मौजूद नहीं था, लेकिन आज संसाधन चारों तरफ से मौजूद है। जिस समय हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय दिया, लालटेन, लैंप ये सब चीज़ का प्रचलन था, लेकिन आज संसाधन बहुत विकसित हो गया। नए टेक्नोलॉजी से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। हम लोग को एक सरकार की अच्छी पॉलिसी रही कि हम लोग को बिजली मिल रही है, बच्चों को मध्याह्न भोजन मिल रहा है, पोशाक मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रहा है। ये सब संसाधन जिस समय हम लोग बच्चा थे वो सब नहीं था, तो हम लोग काफ़ी संघर्ष से आगे निकले हैं और आज के बच्चों को बहुत ज़्यादा संसाधन मौजूद है। तो हम चाहेंगे कि बच्चे इस संसाधन का उपयोग करके जीवन में एक अच्छा इंसान बने। शिक्षा हासिल करने का मकसद सिर्फ नौकरी ही पाना नहीं है, एक सबसे पहला है कि एक अच्छा इंसान बनना है। यदि आप अच्छा इंसान बन जाते हैं, शिक्षित बन जाते हैं, तो फिर आपका सब काम आसान हो जाएगा। और कहा जाता है कि अगर आप सम्मान चाहते हैं तो पहले आप सम्मान करना सीखिए। चूँकि जो बच्चे हैं, खास करके स्टूडेंट है या उनके गार्जियन हैं, खास करके मैथमेटिक्स वो कैसे अब गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाएं या बच्चे कैसे मैथमेटिक्स पढ़ें, ज़रा इस पर जो है फोकस डालिए। जहाँ गार्जियन बच्चों का सही मतलब गाइडलाइन करे। गाइडलाइन करने का मकसद ऐसे है कि बच्चे को निगाह रखे उस पर कि हमारा बच्चा अगर स्कूल जाता है तो वहाँ से क्या पढ़ के आया। कभी कभार उससे पूछा करें, उसकी कॉपी को चेक किया करें, और अगर उनको कमी कुछ लगे तो आदर की भाव से, एक सम्मान की भाव करते हुए गुरुजी से मिलें और अपने बच्चों पर विशेष नज़र रखने के लिए उनसे आग्रह करें कि सर थोड़ा सा मेरे बाबू पर ध्यान दीजिए। तो गार्जियन को एज ए सिपाही के रूप में कहिए अपने बच्चों के लिए, उनको करना पड़ेगा, उन पर निगाह रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो, बच्चे तो स्कूल में एक उसका फिक्स टाइम होता है, जो स्कूल की अवधि होती है, बच्चे उतना देर तक स्कूल में रहते हैं, 6 घंटा 7 घंटा जो भी अवधि हो स्कूल का, उतना देर तक बच्चा स्कूल में रहते हैं। लेकिन बाकी समय तो बच्चा अपने माता पिता के साथ अपने घर के परिवेश में रहते हैं। तो घर के माता पिता का भी जिम्मेदारी बनता है कि वो अपने बच्चों पर निगाह रखें। अगर कुछ कमी हो तो अपने शिक्षकों से, अपने प्रधानाध्यापक से मिलें और उनको सलाह दें कि सर थोड़ा सा इसमें और ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि तालमेल गार्जियन का और शिक्षक का तालमेल बेहतर होगा तो बच्चे का परिणाम और रिज़ल्ट भी बेहतर होगा। इसलिए गार्जियन को अपने बच्चों पर बच्चे के हर काम पर उनको निगाह रखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा कितना देर क्या कर रहा है, वो कितना देर पढ़ रहा है तो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। इस चीज़ का जायज़ा लेते रहना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। चलिए, आप जो है अपनी बातें रखें और कुछ अगर आपके दिल में शिक्षा के प्रति अगर कुछ जिज्ञासा है या कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात रखें। हम एक लाइन कहना चाहते हैं कि हम लोग एक इंग्लिश में प्रोवर्ब पढ़े थे कि हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज, सुंदर वही है जो काम सुंदर करता है। और एक बात और हम बताएंगे, इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है, फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन द वे विल शो यू द नेक्स्ट वे। पहले आप रास्ता पर आइए और रास्ता से ही रास्ता निकलता है। आप देखे होंगे जैसे आप रास्ते चलते हैं तो एक रास्ते चलते हैं तो उसमें बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा में आप अपनी रुचि को जगाइए। और मैं सभी विद्यार्थियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप मेहनत करें। इंसान जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता है, इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है। अपना कर्म को इस तरह से बनाएं, अपने आचरण को इस तरह से बनाएं, अपने संस्कार को इस तरह से बनाएं कि आप भी एक प्रेरणा का स्रोत बने। और शिक्षा ज़रूर हासिल करें। शिक्षा से ही एक इंसान, कहा जाता है कि शिक्षा से इंसान का सर्वांगीण विकास होता है। सभी तरह के विकास शिक्षा में ही निहित है, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो, बौद्धिक हो, सभी प्रकार से
एक मनुष्य का विकास तरक्की शिक्षा से ही संभव है। इसलिए शिक्षा हासिल करना हम सबों के लिए ज़रूरी है। चलिए मास्टर साहब, आप जो हैं सो अपनी बात रखें, और मैं जो भी वीडियो देखने वाले बच्चे हैं या गार्जियन हैं, मैं उनको ऐसा संदेश देना पसंद करूंगा कि आज ये टीचर हैं या जो भी मकाम हासिल किए हैं, क्योंकि मैं इनको बहुत नज़दीक से जानता हूं, इन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितना फॉर्म भरे होंगे और कितना इन्होंने मेहनत किए हैं, कितने संघर्ष किए हैं, ये वाकई यही समझते हैं। तो आज ये सफल हैं, सफल शिक्षक हैं। ऐसा नहीं एक दो दिनों में ये हो गया, इन्होंने बहुत मेहनत किए हैं। और मैं चाहूँगा जो अगर आप भी, अगर आपके बच्चे भी या कोई भी अगर मेहनत करेंगे वो भी सफल हो सकते हैं। चलिए मास्टर साहब, आप अब आए, अपनी बात रखिए। आपका धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा। और मैं उतना बेहतर तो नहीं, लेकिन जो भी हुआ मैं विचार अपना साझा कर पाया और बच्चे को प्रेरणा दे पाया। बच्चे, आप मेहनत करें, आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा। और आप अच्छे लोगों का संगत करें। संगत का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसी संगत वैसी रंगत। चलिए, थैंक यू।